हेलो 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 गाइज, फिर से स्वागत है आपका एक हॉरर वीडियोज में जो कि बिल्कुल आज की तो आपके लिए बहुत डरावनी होने वाली है। इतनी डरावनी होने वाली है कि आपको नींद नहीं आने वाली है। तो मैं पहले बता दूं कि आप अपने माता पिता से पूछ ज़रूर लेना कि हम एक हॉरर देखने वाले हैं, क्योंकि आप आज चक्कर खा के ज़मीन पर गिरने वाले हो तो फिर मैं उसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा क्योंकि मैं आपको एक हॉरर दिखाने वाला हूँ। ऐसी हॉरर दिखाऊंगा जिससे आप का पड़ोसियों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी। अब इतना चीख होगी कि आपके रिश्तेदारों तक भी आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी। तो सो गाइज, अब मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए बिना देरी के। और मेरे दोस्तों ने मेरे को वो शेयर किया है मुझे डराने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उन सारी हॉरर वीडियोज़ को। चलते हैं बिना देरी के। तो ये रही मेरी फर्स्ट वीडियोज़। इसलिए रात में कभी शीशे के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लड़की रात के ठीक 2 बजे अपने घर में अकेली थी और वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपना बाल ठीक कर रही थी। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा घूमती है तभी वो शीशे में देखती है कि एक सफेद कपड़े वाली बहुत ही डरावनी लड़की दिखाई देती है। एंड भाई साहब, उसके बाद उस लड़की के साथ जो चीज हुआ उसे देखकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो वीडियो देखते हैं, लेकिन वो देखने से पहले तुम्हें यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसे दबाओ तब वीडियो देखते हैं। भाई साहब, ये क्या था भाई? ये कैसी लड़की थी भाई? मेरे को समझ नहीं आया। ये लड़की थी कैसी भाई? अपने बाल तो सूंघ रही है, बाल सेट कर रही है, अपना मेकअप कर रही है, लेकिन उस शीशे में, उस आईने में इसका फेस बिल्कुल भी नहीं मुड़ता है। और ये कैमरे की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन ये उसका फेस मुड़ता नहीं है साथियों। तो इसका मतलब समझे कि मेकअप करने से क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है, और बिल्कुल रियल ऑरर्स दिख जाते हैं साथियों। अपनी परछाई कोई सामान्य परछाई नहीं रहती उस टाइम, अपनी परछाई एक नेगेटिव ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है, यानी कि एक हॉरर में भूत में परिवर्तन हो जाती है साथियों। और ये कैप्चर होती है अपने सीसीटीवी कैमराज में, और जो भी है एक सरलता के रूप में, क्योंकि ये तो कैमरा वैसे ही लगा रखा था चोरी के लिए, लेकिन वो लड़की मेकअप कर रही होती है तभी उसके सामने शीशे में कुछ ऐसा दिख जाता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। रियलिटी में यार रोंगटे खड़े हो गए मेरे रोंगटे, क्योंकि सीन ऐसा था देखने को भाई। क्या था यार, बिल्कुल एक हॉरर का सीन था ये। बिल्कुल शीशे में ऐसे उसके भाई खून भी थे मुंह पे यार, न कोई मेकअप, और भाई इतनी लंबी बाल। देखा तो होगा भाई क्या था यार। फिर से देखता हूँ भाई क्या यार। रियल में ऐसी वीडियोस मेरे को मत शेयर किया करो, मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आती है रात में। तो आपको भी नहीं आती होगी, लेकिन आप तो सोने वाले क्या हो जानवर, तो मैं आपको सुला दूंगा। तो मैं देखते हैं नेक्स्ट, तैयार रहिएगा। ये जितने भी नीम और पीपल के पेड़ होते हैं इन्हें हमेशा से ही हॉन्टेड माना जाता है, क्योंकि ऐसा नीम कहा का जाता और है कि पीपल का रात होते ही पेड़ इन पेड़ ये के ऊपर शुरू से हॉन्टेड होते हैं। एनर्जी का वास हो जाता है। तो ऐसे ही प्रियंका नाम की एक लड़की होती है जो कि रात के टाइम खाना खाने के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ गार्डन में वॉकिंग कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से उसके सर पे एक पत्थर आकर गिरता है। एंड जैसी वो ऊपर दिखती है तो वो दिखती है कि ऊपर नीम का पेड़ होता है। लेकिन जैसी वो उस नीम के पेड़ के ऊपर थोड़ा ध्यान से देखती है तो उसको उस पेड़ के ऊपर भाई कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारे ऊपर और नीचे दोनों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओ ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई साहब, नीम और पीपल का पेड़ शुरू से हंटेड माने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी नेगेटिव शक्तियाँ होती है। होता क्या है कि एक लड़की और दो लड़का शाम का खाना खाने के बाद घूमने के लिए निकल जाते हैं पार्क में। तो वहाँ पर एक नीम का और पीपल का पेड़ होता है। तो उस लड़की के सिर पर एक पत्थर आके गिरता है। तो वो लड़की ऊपर देखती है, भाई प्रधान कौन है ऊपर? तो ऊपर तो उसको कोई नहीं दिखता है, लेकिन वो टॉर्च से उसको देखते हैं तो भाई कुछ ऐसा दिखा कि ऊपर और नीचे के सारे वाल खड़े हो जाते हैं भाई साहब। बिल्कुल एक हॉरर उस पेड़ में बैठा हुआ था सफ़ेद कपड़ों में, और उसके ब्लैक ब्लैक लंबे लंबे वाल थे वो भाई साहब। उसने उसके ऊपर कुछ नेगेटिव शक्ति गिराई थी, तो उसको एहसास हुआ कि मैं ऊपर की ओर बैठा हूँ भाई। और बिल्कुल रात में देखने के लिए तैयार रहता है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो पार्क में ये सारी चीज़ ज़रूर मिल जाती है, जो कि पीपल और नीम के पेड़ों में ये शुरू से हंटेड माने जाते हैं। और यह भी सत्य है कि इनके ऊपर हंटेड यानी
हॉरर बेटर रहता है जो भी लड़कियों को ज़्यादा कवरेज करता है, तो क्योंकि लड़कियों को ऊपर ही पत्थर उसने पटका था और उसे ही चोट आई थी, तो ये तो कुछ डेंजर सीन था भाई। बिल्कुल उसमें बैठा भी था, लेकिन तब दिखा जब टॉर्च ऑन की थी। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट डे, तो कुछ हाई लेवल का मटेरियल था। जो बच्चे देर रात में फोन चलाते हैं, ये वीडियो खास करके उनके लिए। अभी कुछ दिनों पहले एक ओ पापा भाई, ने मैं अपने 2 बजे बच्चे रिकॉर्ड को कर रहा हूँ रात में के। पकड़ा। जो बच्चा फोन चला रहा था, तो जब उसने कैमरा निकाल कर रिकॉर्ड करने की कोशिश करी कि इसकी मम्मी को सुबह दिखाऊंगा, तो उसके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो आप दिखाइए। देखिए। अरे भाई, माडानी साडानी भाई, क्या हुआ था? जो बच्चे रात में फोन चलाते हैं, देर रात कार्टून देखते हैं और जो कि टैडी के साथ खेलते हैं, कोई गेम वगैरह खेलते हैं, तो बिल्कुल लाइट ऑन करके, और पड़ोसियों की भी लाइट ऑन करवाते हैं ना, क्योंकि ये ऑफ करके गेम खेलते हैं। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही होता है, जैसा कि मेरे भाई ने मुझे वीडियो शेयर करके बताया है कि भाई साहब, मेरा बच्चा एक मोबाइल देख रहा होता रात में, यानी मेरे पड़ोस वालों का, तो उसके पास में एक टैडी के रूप में एक हंटेड आता है, यानी एक चुड़ैला जाती है, जो बिल्कुल ही उसके फ़ोन को देख रही होती है कि इसके फ़ोन में क्या चल रहा है, क्या कार्टून ये बंदा देख रहा है, ये लड़का क्या देख रहा है, और ये बच्चा कौन सा गेम खेल रहा है। तो उस सारी चीज़ को देखने के लिए उसके पास में आके बैठ जाती है और यह देखती है कि इसको कब मैं अपने बस में करूँ, कब उसको पागल करूँ और कब उसको खाऊँ। भाई साहब, ऐसी ऐसी बातें आती है भाई, बिल्कुल ही लड़की जो है उसके पास में आके बैठ जाती है। उसे मालूम तक नहीं था कि मेरे बगल में कोई बैठा है, मेरे साइड में कोई है। वही बिल्कुल शांत माहौल में, और उसके श्वास लेने तक की आवाज़ नहीं आ रही। उसके फादर साहब आते हैं रूम में, उसका कैमरा ऑन था क्योंकि वो व्लॉग बना रहे होते हैं, तो कैमरा ऑन होने के कारण वो कैप्चर हो जाती है और उसको वो देखता है आधी घंटे के बाद। तो उसको पता चलता है कि ये तो कुछ अलग ही लेवल का था वो भाई साहब। तो अब देखने वाले हैं हम नेक्स्ट डे, तो कुछ डेंजरस था। अभी जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो जरा ध्यान से सुनना। ये इंसिडेंट 2013 में हुआ था, जब एलिसा लैम, जो कि एक कैनेडियन स्टूडेंट थी और उसकी उम्र 21 साल थी, वो सोलो ट्रिप पर लॉस एंजलिस जाती है। अब वो वहाँ एक होटल में स्टे करती है जिसका नाम सेसिल होटल था, और इस होटल का पास्ट ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल रहा था। अब 31 जनवरी 2013 को एलिसा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई जाती है। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि एलिसा के साथ क्या हुआ है। मिसिंग रिपोर्ट्स के बाद उस होटल की सीसीटीवी फुटेज बाहर आती है, जिसमें क्लियरली दिखाई देता है कि एलिसा लिफ्ट के अंदर अजीब बिहेव कर रही है। लाइक वो लिफ्ट के बटन को बार बार प्रेस कर रही है, कभी कॉर्नर में जाके बैठ रही है, तो कभी हॉलवे में झांक कर देख रही है। और सबसे स्ट्रेंज चीज तो ये थी कि लिफ्ट का दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। अब सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि एलिसा के अलावा वहाँ पर कोई इंसान नहीं था, तो एलिसा डर किससे रही थी। अब जैसे ये फुटेज बाहर आई तो लोगों ने अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया कि वहाँ कोई पैरानॉर्मल चीज थी या कुछ ऐसा था जो कि बहुत डरावना था। एलिसा अभी भी मिसिंग थी, और कुछ दिन बाद होटल के गेस्ट ने कंप्लेंट करी कि पानी का टेस्ट थोड़ा अजीब आ रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि होटल के टॉप पर जो वाटर टैंक है उसमें एक डेड बॉडी मिली है, और वो डेड बॉडी एलिसा लैम की थी। होटल के स्टाफ ने बताया कि रूफ टॉप का दरवाजा तो बंद था और उस टैंक पर चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, तो वो वहाँ पहुंची कैसे। अब ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई और किसी को नहीं पता कि एलिसा वहाँ पर पहुंची कैसे। जब एलिसा की ऑटोप्सी हुई तो रिपोर्ट्स में बताया कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, और इसी के साथ इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। भाई साहब, मेरे को तो नींद आ गई ऐसे केस को सुनकर। भाई साहब, ये कैनेडियन स्टूडेंट एलिसा होती है, जो कि 21 साल की होती है। वो एक होटल में रुकी थी, तो भाई उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो मेरे को तो नींद आ गई। तो भाई आपका क्या होगा भाई? सो तो नहीं गए? जागो, हेलो हेलो, जाग जाओ भाई। एक ना एलिसा का केस आया है अपने सामने, मेरे भाई ने मेरे को शेयर किया है कि ऐसा हुआ है कनाडा में। तो साथ ही होता क्या कि एलिसा रुकती है तो, और वो लिफ्ट में ऐसी ऐसी हरकत करती है कि उस लिफ्ट के अंदर, उस होटल के अंदर एक नेगेटिव शक्ति सबको परेशान कर रही हो, लेकिन उसमें कोई दिखा तो था नहीं। वो बिल्कुल ऐसे नाटक करती है जैसे किसी को उसके अंदर नेगेटिव शक्तियाँ हो। और लास्ट वाले सीन में तो उसकी डेड बॉडी फर्स्ट फ्लोर वाली टंकी के अंदर मिली थी। तो उसको मारा किसने?
उस होटल में तो कोई था ही नहीं, कोई ऐसा वो इन्वेस्टर था ही नहीं, कोई ऐसा उसमें गेस्ट था ही नहीं जिसको उसकी लड़ाई हो झगड़ा हो तो उसको मारा किसने। और वो भाई साहब टंकी पर कोई चढ़ नहीं सकता, वहाँ तो मशीन द्वारा चढ़ा जाता, तो वो चढ़ कैसी गई वहाँ पर। तो इसी बात की एक मिस्ट्री बन चुकी है अलीसा के नाम से। तो भाई साहब ये तो कुछ डेंजर उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, डेंजर सीन हुआ होगा, उसके अंदर कुछ नेगेटिव शक्तियाँ भी थी। तो अब देखने वाले हम नेक्स्ट, जो कि अलग ही लेवल का होने वाला है। गाइस, एक आदमी का ऐसा जनाजा निकला था जिसे देखने के बाद बहुत सारे लोगों के होश उड़ गए थे और उन लोगों का कहना था कि उस जनाजे में खुद जिन्नात आए हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। 13 अक्टूबर 2022 को मौलाना अख्तर शाह का जनाजा निकल रहा था, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे और लोग उनके जनाजे को छू कर उनको अंतिम विदाई दे रहे थे। लेकिन न जाने कहां से एक आदमी ने ऊपर से उस जनाजे की वीडियो रिकॉर्ड करी और उस वीडियो में रिकॉर्ड हुआ कि कुछ लोग जनाजे से दूर खड़े होकर उस जनाजे को छू रहे हैं अपने हाथ को लंबा करके। और इस चीज को देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए। वो वीडियो इतनी ज्यादा वियर्ड और क्रीपी है कि मैंने भी उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उन लोगों का कहना है कि वो जिन्नात है। आप लोग एक बार उस वीडियो को देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या सच में वो कोई जिन्नात है या फिर कुछ और। वीडियो देखो। ओह भाई, ये क्या बोला ना, अत्तर शाह का जनाजा निकलता है तब भी एक व्यक्ति के हाथ ऐसे लंबे हो जाते हैं। भाई मेरा भी हो रहा है क्या? भाई मेरा हाथ इतना लंबा हो गया, उसका कैसे हो गया? भाई मेरा तो हुआ नहीं हाथ, तो वो उतना लंबा हाथ 3 व्यक्तियों का हाथ और उसके अल्लाह हुजूर के बॉडी को टच करता है, छूता है, उसे अंतिम विदाई देता है। भाई ये कैसे हुआ था, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये कुछ जिंदनाथ का कमाल था कि उसके हाथ इतने लंबे हो गए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने के कारण वो उसको छू नहीं पा रहे थे। तो उसने जिन्ननाथ का कमाल ही किया भाई साहब। कैसे मौलाना तरसा एक ऐसा आदमी था जिसकी भीड़ इतनी आई थी उसके अंतिम संस्कार में कि भाई साहब दूर दूर तक छीने को जगह नहीं मिली। तो एक जिन्नाथ ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हाथों को इतना लंबा कर लिया भाई। तो ये कैसे संभव है भाई? मैं भी देखता हूँ ट्राई करके, आप तो मैं जिन्ना हूँ भाई। मेरे तो हाथ नहीं हुए, मैं तो बालवीर हूँ, ऐसे कैसे थोड़ी ना हो जाएंगे मेरे हाथ लंबे। मैं तो बालवीर हूँ, लेकिन मैं कर दूंगा, आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं पीछे करूँगा। तो भाई होता क्या है कि वो 2 बंदे ऐसे होते हैं, उनके हाथ लगभग भाई 5-5 फीट लंबे होते हैं। तो वो उसको अंतिम विदाई के लिए छूते हैं। तो यह वीडियो बंदे ने रिकॉर्ड की थी ऊपर से, तो उसे कैसा फील हुआ होगा भाई मेरे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट। तो भाई जिन्नाथ का कमाल था कि दोनों हाथ इतने लंबे कौन कर सकता है, जो भी भाई 5-5 फीट के रहे हो भाई, डेंजरस। अक्सर तो प्यार करने वाले फोन पर लंबी लंबी बातें करते ही हैं। तो यहाँ पर एक कपल डिसाइड करता है कि आज वो वीडियो कॉल पर बात करेंगे और बात करते करते सो जाएंगे, क्योंकि ऐसा करके वो अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो लगाना चाहते थे। तो बस लड़का जो है बात करते करते फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता है और उसके बाद लड़की सो जाती है। जब लड़का आंखें खोलकर देखता है तो वो देखता है कि फोन पर उसकी लड़की उसे नहीं घूर रही, बल्कि कोई और है जो उसे घूर रहा है। तो गाइस अब आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी और तो गाइस होता क्या है कि एक भाई लाइव चल रही होती है, 2 लड़कों, एक लड़का एक लड़की के बीच में, वो दोस्त होते हैं, वो चला रहे हैं, अभी वो बात कर रहे हैं और उनका मकसद था कि हम दोनों बात करते करते रात को सो जाएंगे। तो होता क्या है कि भाई उस रिकॉर्डिंग के अंदर होता क्या है कि लड़की ने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। तो सुबह वो लड़का देखता है तो उस रिकॉर्डिंग के अंदर उसे कोई, बल्कि वो लड़की नहीं उसे बल्कि और देख रहा होता है, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। लेकिन वो था कौन भाई? ऐसे ऐसे भूतिया जो भाई लाइव में वीडियो कॉल में आ जाते हैं भाई। ऐसे कैसे वायरस है भाई ये? उसके अंदर घुस के आपको दिख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लड़की सोई होती, लड़का सोया हुआ था, लेकिन भाई वीडियो ऑन थी, रिकॉर्डिंग ऑन थी। तो सुबह मॉर्निंग में पता चलता है कि भाई उनको देखने वाला कौन था। भाई मेरे को भी देख रहा है, तो मैं तो भाई दूर। तो भाई आप भी ऐसे बच्चों को दूर रखना।
बच्चे आपको बिल्कुल भी रात में सोने नहीं देते, आप ना परेशान कर देंगे, आपको मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अपने साथ हनुमान जी महाराज का साथ है, इसीलिए भाई साहब ये कुछ नहीं कर सकते अपना। लेकिन भाई सीन देखो, इनका मुंह देखो, इनके भाई आँख देखो भाई, इसके बाल क्या यार, और रात में आके ऐसे जाते हैं भाई। देखो भाई बिल्कुल शांत माहौल में, और ऐसा लगता है इसकी लड़की बगल में सो रहे हैं, साइड में लेटे हुए हैं। ये भूतिया कैसे पाल लेते हैं भाई लोग, इन भूतों को कैसे सक्षम करते हैं लोग भाई, मेरे को भी बता देना कमेंट में। तो भाई मेरे को डर लग रहा है, तो भाई आज तो मैं बिल्कुल डर चुका हूँ। मेरी अब आगे इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको अगली वीडियो मेरे दोस्तों द्वारा शेयर की मैं आपको बता दूँ, तो मैं इसलिए आपसे माफ़ी चाहना चाहता हूँ। लेकिन आप वीडियो को लाइक